सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। छठ पर्व भारत के बिहार राज्य में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसकी शुरुआत दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल की मनाई जाती है। यही वजह है कि इस छठ कहा जाता है। 4 दिनों के इस अनोखे त्यौहार में ये त्यौहार कोई इंसान के बस की बात नहीं है। जो ये मनाते हैं बहुत ही बड़े बात है। सोचने वाली बात है कि आखिर छठ पूजा करते क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। मानो तो छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हें खुश करने के लिए जीवन के अहम भाग में सूर्य और जल को इम्पोर्टेंस को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य देव की पूजा की और धन्यवाद करते हुए गंगा और यमुना भी किसी पवित्र नदी के तालाब पर यह पूजा की जाती है। षष्ठ माता यानी कि छठी मैया को सभी बच्चे रक्षा करने वाले देवी देवता के रूप में माना जाता है। उनकी पूजा और व्रत करने वाले लोगों के संतान की लंबी उम्र होती है। इनकी पूजा करने से इनको संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी माना जाता है। जब बच्चे के जन्म के छठ दिन उनकी छठ मनाई जाती है, तभी देवी का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से ही न सिर्फ बच्चों की हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियों का भी आप सामना निवारण कर सकते हैं। कहते हैं कि पुराणों में इन्हें देवी का कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा रानी को धन दौलती किसी से भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुख था कि सिर्फ एक बात का। बहुत ही ज़्यादा विचित्र कहानी है। इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। जरा गौर से सुनिएगा। उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। परीक्षा के राजा के महर्षि कश्यप की मदद से पुत्र यज्ञ करवाने से सच्चा मन में किया गया यज्ञ के फलस्वरूप रानी कुछ समय बाद गर्भवती हुई और 9 महीने बाद संतान सुख की प्राप्ति का समय आया तो रानी की कोख में एक बच्चा, जो कि मरे हुए बच्चे ने जन्म ले लिया। इस बात का पता चलते ही रानी तो बेहोश हो गई और राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, वैसे ही उनके सामने एक सुंदर देवी माँ प्रकट हुई और बोली, राजा प्रियव्रत को कहो कि वो छठ देवी सभी लोगों के पुत्रों सौभाग्य प्राप्त करती है। इसके साथ ही जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी तरह की इच्छाएं पूरी करती हूँ। तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की बात सुनकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया, जिसके बाद और उनकी पत्नी के कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि के देवी छठी की पूजा विधान पूर्वक सफल हुआ। उनके स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से हर कोई पुत्र पाने के लिए यह छठ का पावन त्यौहार मनाता है। जैसे कि सब जानते हैं कि महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर कहा जाता था। कर्ण केवल देवी कुंती के बालक नहीं, बल्कि सूर्य के पुत्र थे। सूर्य देव की अपने पुत्र कर्ण पर खास कृपा थी और कर्ण की हर राज प्राप्त करने का उठकर पिता सूर्यदेव को अर्घ दिया और तभी से यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सत्संगत जी, बहुत ही चमत्कारी और ख़ास वीडियो है कि किसी कुछ ऐसे गलती हो जाए जो माता बहन भूल कर भी नहीं करे। छठी मैया ऐसे घर से क्रोधित हो जाती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। सत्संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा सबसे पवित्र और फलदायी होती है। इस टाइम पर हम किसी के दिए गए दान पुण्य से हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल कभी गलत वीडियो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सही जानकारी देता है।
वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं किन स्त्रियों को इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले हम जान लेते हैं 2024 में छठ पूजा कितनी तारीख से शुरू हो रही है, कितनी तारीख को समाप्त होगी, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त की जानकारी। फिर हम आपको जानकारी बताएंगे। आस्था का पर्व महापर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ पूजा की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस कठिन व्रत को करने महिलाएं बहुत ही कष्ट में जीवन गुजारती है और पुरुष घर में खुशहाली और संतान की सलामती के लिए व्रत रखते हैं। इसे सूर्य षष्ठी, छठी और डाल छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। हालांकि इस साल 2024 में छठ पूजा तिथि को लेकर बड़ी उलझन है। ऐसे में यहाँ जानते हैं कि कब है छठ पूजा, कब नहाए खाए खरना साध्य अर्घ देकर संपूर्ण जानकारी। सुबह की अर्घ तक की तिथि यहाँ जानिए कब है। पूजा यहाँ जाने सही तिथि छठ पूजा दीपावली से 6 दिन बाद की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि गुरुवार 7 नवंबर 2024 की रात 12:41 पर शुरू होगी और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 की रात 12:02 पर समाप्त होगी। 12:2024 से ऐसे 7 नवंबर के दिन ही सायंकाल का अर्घ दिया जाएगा, जबकि सुबह का अर्घ अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। कब है छठ पूजा का नहाय खाए? इस साल नहान खान के मंगलवार 5 नवंबर 2024 के दिन होगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा या पवित्र नदी में स्नान करती हैं और फिर नहाय खाए करती हैं। नहाय खाए के दिन कद्दू, लौकी और भात का प्रसाद बनाकर परंपरा की जाती है। यह सालों से चली आ रही कब है खास कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचांगी तिथि को छठ महापर्व खरना किया जाता है। यह छठ पूजा का दूसरा दिन। खरना के दिन महिलाएं निर्जली उपवास रखती है और छठी मैया की पूजा में लीन रहती है। इसके बाद शाम को प्रसाद बनाने के और ग्रहण करने की परंपरा होती है। इस साल खरना बुधवार 6 नवंबर 2024 को डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने का महत्व। गुरुवार 7 नवंबर की छठ पूजा का तीसरा दिन। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की विधान है। वहीं अगला शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को उगते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। कुंवारी लड़कियां इन नियम का करे पालन। कुंवारी लड़कियों को अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर इस त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए कुंवारी लड़कियां प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं, पूजा पाठ के मदद करने सकती है। इसके साथ ही व्रतिया सेवा कर सकती हैं। व्रतियों की सेवा पूजा पाठ करने में मदद करने में सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी श्रद्धा अनुसार उनकी स्वीकार करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। यह खबर ज्योतिष और मान्यता पर आधारित है, न कि मैं अपने से कह रहा हूँ। छठ मैया का इस व्रत के लिए कुछ विशेष सावधानियाँ और नियम होते हैं। कुछ स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं करना चाहिए, जिनमें शामिल है एक गर्भवती महिला को छठ का व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की अति आवश्यक है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अगर व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो आप इस व्रत को न रखिए।
बल्कि आप अगली बार इस व्रत को रखिए, आपको तभी लाभ होगा और माता रानी तभी समझाएंगी। और आइए साथ ही जान लेते हैं किस फल को हमें पूजा के लिए ले जाते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से बड़े ही विस्तार से समझेंगे। वीडियो का कोई पार्ट मिस न कीजिएगा। इस कहानी में विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि छठ पूजा के दौरान किन किन फलों को नहीं चढ़ाया जाता है, इनके पीछे का धार्मिक विचार क्या है। आइए जानते हैं। गांव के एक छोर पर रमेश नामक एक किसान अपनी पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनका परिवार छठी मैया का अनन्य भक्त था। हर साल पूरे गांव में छठ पूजा के समय उनके यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता था। रमेश ने इस बार व्रत रखकर छठ मैया की पूजा करने का संकल्प लिया ताकि उसकी खेती बाड़ी अच्छी हो और परिवार सुखी रहे। रमेश ने इस बार अपनी पूजा को विशेष मनाने के लिए मन में निश्चय किया कि वह अपने खेत से सबसे अच्छे फलों को चढ़ाएगा, छठी मैया को अर्पित करेगा। उसके सोच रखा था कि इस बार वह ऐसे फल चढ़ाएगा जो शायद किसी ने पहले न चढ़ाए हो। उसकी इस भावना के पीछे उसकी श्रद्धा तो थी, साथ ही अपने पूरे परिवार और गांव के लोगों को यह दिखाना चाहता था कि वह कितना बड़ा भक्त है। रमेश ने कई फल का चुनाव कर लिया, जैसे कटहल, नारियल, आम, अंगूर और पपीता। उसने सोचा कि ये फल विशेष हैं और ये कोई भी नहीं चढ़ाता है, चलिए मैं चढ़ाता हूँ। उन्हें चढ़ाने से छठी मैया बहुत प्रसन्न होंगी। लेकिन पूजा के एक दिन पहले जब गांव के बुजुर्ग और पंडित जी से यह चर्चा की तो उन्होंने रमेश को महत्वपूर्ण बातें समझाई। रमेश ने पहले कटहल का चुनाव किया। उसके खेत से कटहल कई पेड़ थे और उसने सोचा कि यह फल तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसे ज़रूरी है चढ़ाना। परंतु गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि छठ पूजा में कटहल का उपयोग वर्जित है। उन्होंने समझाया कि कटहल का फल भारी और तामसी गुणों वाला माना जाता है। छठ पूजा में केवल सात्विक और शुद्ध फल का ही चढ़ावा होता है। कटहल की महक तो कई लोगों को पसंद नहीं आती और इसका इस्तेमाल छठ पूजा में वर्जित है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर रमेश ने कटहल की अपनी सूची से हटा दिया। वह समझा चुका था कि कटहल का उपयोग छठ में क्यों नहीं होता। रमेश ने यह सोचा कि अब नारियल को पूजा में चढ़ाएगा, क्योंकि नारियल तो भी शुभ माना जाता है। उसने गांव के पंडित जी से इस बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि नारियल को तोड़कर पूजा में चढ़ाना होता है और छठ पूजा में अखंड फल का महत्व होता है, अर्थात ऐसे फल जो पूरे होते हैं उन्हें ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा छठ में सिर्फ ऐसे फल न चढ़ाए जिनमें रस नहीं होता, क्योंकि रस का टपकना पूजा की शुद्धता को भंग करता है। सत्संगत जी, इसके बाद रमेश ने आम का चुनाव किया, जो भारत का सबसे लोकप्रिय फल है। उसने सोचा कि आम छठी मैया को जरूर पसंद आएगा, लेकिन गांव की एक वृद्धा ने उसे समझाया कि आम का फल पूजा में अशुद्ध माना जाता है। इसका पेड़ अन्य औषधीय पौधों के साथ उगता है और इसका रस भी पूजा स्थल पर गंदगी फैलाता है। आम के रस का स्वाद तामसी होता है, जो छठ पूजा के सात्विक वातावरण के अनुकूल होता है। चौथे नंबर आता है अंगूर। अंगूर को रमेश ने एक विशेष फल मानते हुए पूजा में शामिल करने की योजना बनाई, लेकिन गांव के एक ज्ञानी ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि अंगूर का रस तुरंत फट जाता है और इसका सेवन तामसी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अंगूर पूजा स्थल पर जल्दी खराब हो सकता है और इसके छठ पूजा में वर्जित किया गया है। यह सुनकर रमेश ने
अंगूर को भी प्रसाद की सूची से हटा दिया। पांचवा फल आता है पपीता। रमेश ने पपीते का भी विचार बनाया क्योंकि उसके घर के पास ही पपीते का एक बड़ा पेड़ था। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बताया कि पपीता पूजा में अशुद्ध माना जाता है। इसका सेवन कई स्थानों पर निषेध है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर मौजूद पपाइन नामक एंजाइम स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रमेश ने पपीते को भी हटा दिया और अपने मन में यह ठान लिया कि छठ पूजा में सिर्फ उन्हीं फलों को शामिल करेगा जो पूरी तरह से सात्विक और शुद्ध हो। छठ पूजा की सीख कहानी से यह मिलती है कि रमेश ने यह सीखा कि छठ पूजा में फलों का चुनाव अपने से करना गलत है। उनका चुनाव समझदारी समझकर करना चाहिए। छठी मैया की पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व होना चाहिए। इस पर्व पर केवल उन्हीं फलों को चढ़ाए जाइए जो धर्म और परंपराओं के अनुसार पुराने ज़माने से चढ़ाते हुए आ रहा है। रमेश ने इस अनुभव को समझा। छठ पूजा केवल एक धार्मिक योजना नहीं बल्कि एक साधना है जिसे शुद्धता और समर्पण का अंत होना आवश्यक है। सत्संगत जी से आमतौर पर तो भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में भी यह छठ मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है जो शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। छठ पूजा के दौरान विभिन्न रीति रिवाजों का भी पालन करना अति आवश्यक है। सत्संगत जी ऐसे साथ ही साथ धर्म के अनुसार वेदी बनाना, पूजा करना, अर्घ देना, नदी में जा कर के सुबह देते हैं ना। निरंकारी विचारधारा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को पहचाने और समर्पण का महत्व रखे। निरंकारी मिशन में यह विश्वास दिलाया जाता है कि सच्चा ईश्वर हमारे अंदर है, जो उसे प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी दिखावे या विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है। छठ पूजा की इस आध्यात्मिक यात्रा में भी एकता और सामूहिक की भावना होनी चाहिए। सत्संगत जी जब लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं, नदी के किनारे पूजा करते हैं तो उसमें एक सामूहिकता नज़र आती है जो निरंकारी मिशन के विचारों के बहुत करीब है। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। निरंकारी मिशन देख रहे हैं तो आपको तहे दिल से धन निरंकार जी अपने माताएं, बहनें या फिर महात्मा पुरुषों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। सत्संगत जी बस वीडियो बनाने का यही मकसद था। साथ ही चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना तो नहीं भूलिएगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना अवश्य।